हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित पांडे अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की। ओके, जो कि बेस्ड किस पे है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। इन्हीं दो टॉपिक्स पे, इन्हीं दो पॉइंट्स पे पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है, जिसमें आप क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन हम कराएंगे जो आप पहले से कर चुके हो। मैं एग्जाम्पल में उनको बताया हूँ और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप ये सिर्फ समझ रहे हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। आप एक चीज वही ध्यान रखेंगे, वही सब पे अप्लाई होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसपे वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, सब पे हम वही चीजें अप्लाई करेंगे। बस मेरी क्या चीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पहला वीडियो आपको दिया, सेकंड वीडियो दिया था, जिसमें मैंने नंबर्स को डिफाइन किया कि ऐसे ऐसे नंबर्स के मल्टीपल होते हैं और उन मल्टीपल्स को हम ऐसे लिखते हैं, उसके नेक्स्ट नंबर को ऐसे लिखते हैं, उसके नेक्स्ट नंबर को ऐसे लिखते हैं। ये सारी चीजें आप समझें यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से एक बार फिर से, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे इसको। और ये जो आपका वीडियो है, ये समझ लीजिए आपका 10th क्लास में आपको 2 या 3 मार्क्स दिलाएगा। 6 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से। 6 मार्क्स में हम कंफर्म बता दे रहे हैं कि इसमें से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम आ जाए जो यहाँ पे कराया जाए, बट इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और आपका ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से ये वाला क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन हम कराएंगे, सिर्फ एक, चाहे जो हम करा दे, चाहे इसको करा दे, चाहे इसको, करना सेम है। ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये आपके क्या है, इतनी बड़ी डिजिट है, इसको आप डिवाइड इससे करेंगे। ये थोड़ा छोटा है, इससे आपको इसको डिवाइड करना है, ये करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, जिसमें सिर्फ हम एक करेंगे। एक ये हमने करा चुका है, पहले से करा चुके हैं, इनमें से एक मैं करूंगा। सेकेंड में आप देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, where q is some integers। ऐसा आपको दिखाना है। ओके, हम क्या करेंगे, एक चीज दिमाग में रख लीजिए अपने, कि जब q गिवन है, हमको q गिवन है, तब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर्स आपको जब ऐसे ही दे दिया गया, कोई स्क्वायर, कोई आपको क्यूब, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आपसे ये बोला गया ऑड इंटीजर, तुरंत आपको ये लेना है कि जो नंबर आप लोगे, एलेट करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ए बी आप लेते हैं, बी जो लेते हैं वो मल्टीपल होता है किसी एक का। मल्टीपल आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे हमेशा। क्वेश्चन में आपको 6 का मल्टीपल है तो आप 6 ले हुए, बी 6 लेना है। आपको अगर ये देता है कि 3 के मल्टीपल है, 3q + 1 3q या 3q + 2 आ रहा है, तब आप 3 मल्टीपल लेते हैं। 4 का दे दिया तो 4 मल्टीपल लोगे। बी = हमेशा आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या चूज करना है। ओके, फिर हम थर्ड पे बात करते हैं, इसको बहुत इजीली हम कर लेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड है जिसमें 32 मेंबर्स है बैंड वाले, और 616 मेंबर्स है आर्मी मैन है। अब इनके पीछे इनको चलना है, लेकिन वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। 2 ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड है कि उनके कॉलम्स बनाने हैं, आपको ऐसे कॉलम्स बनाए जो मैक्सिमम हो। बोल रहा है दी परेड, दी 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर। सेम नंबर में 2 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप 2 ग्रुप्स का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 ग्रुप्स हो तो 2 लाइन रहेगी, ऐसा नहीं है। 2 ग्रुप्स होंगे तो वो कितने मैक्सिमम कॉलम्स ले लें दोनों ग्रुप्स कि सब उसमें ये सारे इन्वॉल्व हो जाए 616। तो कह रहा है 2 ग्रुप्स में इन्वॉल्वमेंट करना है, और इन द सेम नंबर 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स,
व्हिच दे कैन मार्च। ये आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, कॉलम्स की ऐसे कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस, तो कितने एक ग्रुप का कॉलम होगा और कितने दूसरे ग्रुप के, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ये आपको बताना है कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो सारे ये आपके 616 जो मेंबर्स हैं आर्मी वाले ये इंक्लूड हो गए, उनके पीछे चले। तो ये हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम नाम आ गया यार, बस सिर्फ इतना देखना है आपको। मैक्सिमम नाम आ गया, आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है डायरेक्टली। आपको मैक्सिमम नंबर के लिए एचसीएफ फाइंड करना, और एचसीएफ फाइंड करना डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने आपको। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, ये थोड़ा बड़े में आ सकता है यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। छोटा है हमारा बोर्ड, थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम होती है, मैंने नोट इसलिए किया है, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन को नोट कर ले। ओके, और उसके बाद में हम सॉल्व कर दे रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। आप इसको कर लेना, मेथड वही है, मैंने इसको करवा चुका है, आपको ये मैं करवा रहा हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, आई होप बिल्कुल आप कर लेंगे इसको। सेकेंड क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, हम इसको करवा दे रहे हैं। थर्ड भी हम करवा दे रहे हैं, सीएफ फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हम करवाते हैं फिर। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका ये सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है, उसका थर्ड पार्ट था। तो ये आप 255, अच्छा आप ये ध्यान देना कि हो सकता है ये 225 लिखा रहा हो क्वेश्चन में, 225 है, नहीं है 255 है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, 255 है ये आपका 867। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 टाइम्स जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 16 हो गया, और 3 2 जा 6 या 7। ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, 0 और 1। फिर आप ये, अब आपका जो रिमाइंडर था ये क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। डिवाइडेंट आपका ये बन गया जो पहले डिवाइजर था। तो अब आपका इसमें पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जा जाएगा, कंफर्म है। 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा हमको, सॉरी 255 है यार, तो ये क्या मिलेगा हमको, इतना आया। अब माइनस करेंगे तो 1 5, ये हमारा आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 102 से को 5 1, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जा, क्या मिल गया रिमाइंडर 0। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, जिस लास्ट वैल्यू जिस पे डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही तो सॉल्व करता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, जिसपे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा ये एचसीएफ 51। ओके, अब इसी को आप चाहे ऐसे ही लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो एचसीएफ इक्वल टू कितना आया 51, बट आप चाहो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये लिखते आप 867, आप इसको क्या लिखते 867 इज इक्वल टू कितना 225 इंटू, आप कितने टाइम्स लेंगे 3 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना आया था 102। अब आप क्या लिखोगे, इस वैल्यू को यहाँ रखोगे 225 इक्वल टू, अब आप यहाँ पे रिमाइंडर था इसको यहाँ पे रखोगे, कितने टाइम्स गया था 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया था 51। अब आप इसको यहाँ पे रखोगे और ये आपका यहाँ पे आएगा इनटू कितने टाइम्स 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, दैट मीन्स एचसीएफ इक्वल टू कितना 50। ओके, तो ये आंसर है आपका। तो आपको ऐसे करना था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको शो कराना है। क्वेश्चन नोट किए होंगे आप लोग। फॉर्म कौन कौन सा बताना है आपको, 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5, इस फॉर्म का आपको दिखाना है, ठीक है। और वहां पे क्यू क्या है, सम इंटीजर्स। अब आपको पता है
कि यू नो वेरी वेल, जो यहाँ पे मल्टीपल है उसी को हम लेंगे इंटीजर में। ओके, तो हम लिखेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू 6। ये भी एक इंटीजर है। बी गेट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका आप अप्लाई करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6q, यही तो होता है, प्लस आर। आर क्या होता है, लेस देन 6 और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब आप सोचिए कि इसके कितने फॉर्म बन सकते हैं। फर्स्ट क्या बनेगा, हम लिख दे रहे इसको, ए इज इक्वल टू 6q बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तीसरा ए इज इक्वल टू 6q पहला, दूसरा क्या बना 6q प्लस 1। तीसरा क्या बना ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2। फोर्थ क्या बना ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3। फिफ्थ क्या ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4। और फोर्थ क्या बना ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। यही तो इतने बनेंगे, 6 केसेस बने, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और ये आए कैसे, जब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर 0 रखा तो आपका 6u आया, 1 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो ये आया, 1 2 3 4 5। यही रिमाइंडर जो बचते हैं वही मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट नंबर्स आते चले गए। 6 का जब मल्टीपल लेंगे तो इतने ये फॉर्म्स में बनेंगे। और आपको पता है ये 2 का मल्टीपल है, देखिए 6 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये भी नंबर है। ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इवन नंबर, ये भी है। इसका मतलब मीन्स ये तीनों नंबर क्या है, इवन है। तो अब आप इसके देखिए ये कौन से नंबर है, ये कोई 2 के मल्टीपल नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है, 8 नंबर। और यही तो आपको बताना था, जो नंबर्स होंगे ऑड इंटीजर क्या आ रहे हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और यही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देयरफॉर 3 numbers means 6q, 6q plus 2, 6q plus 4 are even numbers. Then also 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are form of 6q। ये जो आपका फॉर्म है ये कौन सा, आर इंटीजर्स है। ओके, आपको यही शो कराना था। अच्छा, आपको एक चीज यहां से दिखा, मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो नंबर्स आते हैं आपको जो क्वेश्चंस में गिवन हो, क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 से, तो आप 6 का लोगे तुरंत, कोई सोचना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। 4 का दिया गया है तो आप b इक्वल टू 4 लोगे, 3 का दिया गया है तो आप 3 लोगे, 5 का दिया गया है तो 5 लोगे। जिसका आपको दिया गया यही मल्टीपल यहाँ पे b आप रखोगे और a आपको ऐसे रखना है। ठीक है, जब आपको एक कंडीशन दी जाए कि उस नंबर का स्क्वायर करने पे ये फॉर्म आता है, क्यूब करने पे ये फॉर्म आता है, तब आपको ये क्यों लिखा है, तो आपको क्यू नहीं लेना है, वहां पे m लेना है, n लेना है, कोई अदर इंटीजर ले लीजिए बस। आपको अदर इंटीजर लोगे और यहाँ पे जैसे आपको क्यू के फॉर्म m के फॉर्म में लाना था 6m, अब आप इसका m ले लोगे, स्क्वायर करोगे, तब आपका जब बन के आएगा तो आप उस पूरे m वाले फॉर्म को q ले लोगे और आपका इस फॉर्म जो भी दिया जाएगा वो बन के आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराते हैं उसका, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन आर्मी कंटिन्यू, यही आपका है। 1606 मेंबर्स हैं और 32 क्या है मेंबर्स हैं बैंड वाले। तो आपको क्या करना है कि इसमें 1606 का आप और 32 इसको आप क्या कर लोगे, सीएफ निकालना है, सीएफ आप किसका
32 एंड 616, यही जो CF आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। ओके, अब आप इसको निकाल ही सकते हो। इसका क्या जाएगा, कितने टाइम से जाएगा, 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 3 2 3 जा सॉरी 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सॉरी सॉरी 32 है 1 टाइम्स, अरे 61 लिखा है, 1 टाइम्स आप लेके जाइए, क्या मिलेगा 32, माइनस करेंगे तो 9 11 माइनस 2 9 या 5 माइनस 3 2। अब आप इसको क्या, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, ऐसा नहीं कि आपका ये खत्म हो गया, अब आप 6 यहाँ पे उतारेंगे पहले, या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते, ठीक है। अब आप ये काम रफली कर सकते हो कि कितने टाइम्स इसमें जा सकता है, तो हम अभी चेक कर लेते हैं कितने टाइम डायरेक्ट कर सकते थे, बट इतना आपको टेबल स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी आप इसको नहीं ले लोगे कि ये अब आपका डिवाइजर हो गया, जब तक ये फाइनली रिमाइंडर नहीं देता, अभी तो आपका ये कट ही जाएगा इससे, तो आप अभी एक बार और चेक करेंगे इसको। तो 32 से अब आप टेबल पढ़ेंगे 296 में, तब आपका क्या आएगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 है 28, इतना टाइम से जाएगा, 6 बचा, ठीक है, सॉरी यार 8 बचा, यहाँ से क्या बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, अब आपका ये रिमाइंडर बचा था और ये अब आपका डिवाइजर बना, और अब इसके बाद आपका ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0, अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तब आप इसको डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते थे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 8, फिर अब आपका 8 यहाँ पे 32 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये आ गया और 4 टाइम्स प्लस 0, तब आपका SCF इज इक्वल टू क्या आ गया 8। ओके, तो आपका SCF 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ओके, तो ये आंसर, यही आपका क्या है आंसर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन वही हम जो बता रहे थे कि अभी आपको ऐसे जिस टाइप का है जो फाइंड करना उसी का मल्टीपल आप लेंगे, शायद एक क्वेश्चन हो गया होगा, शायद हो गया होगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। जो बोल रहा है इसमें कि जो इंटीजर है, अगर उस इंटीजर का हम स्क्वायर कर दें, पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो उसका जो फॉर्म बनेगा वो किस फॉर्म का बनेगा, 3m का बनेगा, और क्या बनेगा 3m plus 1 का बनेगा। तो आप उस इंटीजर को लोगे क्या, उसको जो आपको सपोज करना है, चूज करना है, वो इंटीजर 3 का मल्टीपल आप लेंगे, 3 का मल्टीपल। मैंने क्या बोला अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि उस टाइम पे कि जो मल्टीपल आप लेते हो उसका अगर आपको स्क्वायर या क्यूब करना है, ठीक है, उस नंबर्स का, तब आपको ये m यहाँ पे फाइंड करना है, तो m नहीं लेना है, आपको यहाँ पे दूसरा कोई इंटीजर चूज कर लेना है, q n l कुछ भी ले लीजिए। तो बेसिकली हम q यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे q यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a and other b is equal to 3q। ओके, सॉरी 3 लेते हैं, अदर b
इक्वल टू 3। दूसरा आपका इंटीजर भी 3 ले लिया। अब बाय यूक्लिड, फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस आर, a इक्वल टू 3q प्लस आर, आर कहां से कहां तक है, लेस देन 3, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तब आपका ये एक फॉर्म क्या बनेगा, a इक्वल टू 3q बनेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 बनेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2 बनेगा। यही तो बन सकते हैं 3 फॉर्म, और कौन से, कोई नहीं बन सकता है। अब इसी 3 फॉर्म का क्या करना, आपको स्क्वायर करना। नंबर तो आपका ये है, तो आप इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पूछा क्या गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करेंगे। तब जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर का 3q का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 9q स्क्वायर। अब आप 9q के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3q स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 3m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और m क्या है, व्हाट इज m, m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो आपका इस फॉर्म का लाना था। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर क्या आ गया, 3m, या a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3m, जहां पे m क्या है, 3q स्क्वायर है, और m भी क्या है, एक इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया। तो आपका जब स्क्वायर किए एक नंबर का, जो इस फॉर्म का था 3 का मल्टीपल, इसका पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किए तो किस फॉर्म का मिला, 3m का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट भी हमको इसी फॉर्म का दूसरा जो फॉर्म दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर लेते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर। 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। अब आपका देखिए क्या मिला, यहां से 3 दोनों में कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले लीजिए। 3q स्क्वायर मिला, यहां पे क्या बचा, 2q बचा, और प्लस का 1 लगा रहने दीजिए। अब आपका क्या हो गया, ये 3, और इस पूरे को आप m ले लीजिए प्लस 1। अब आप देखिए जो आपका जो फॉर्म था, जो फाइंड करना था, वो किस फॉर्म का आ गया, 3m प्लस 1, और 3m प्लस 1 फाइंड करना। तो आपका नेक्स्ट जो था, इसका आप स्क्वायर किए तो किस फॉर्म का आया, इस फॉर्म का आया। तो ये आपका क्या आ गया, तो इसको आप दिखा दिए। अब थर्ड आप देखिए, इसको आप ऐसे दिखाएंगे, थर्ड को भी हम दिखाएंगे। बोर्ड छोटा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, लॉकडाउन तक तो ऐसे ही चलना है, बोर्ड मिल नहीं रहा कहीं पे अभी तो इस वजह से प्रॉब्लम है थोड़ा। अब आप देखिए यहां से ए स्क्वायर करोगे इसका, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या मिलेगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4, इतना आ गया। अब आप इसका क्या कॉमन क्या ले, देखिए हमको 3 का मल्टीपल दिखाना है तो हमको सिर्फ 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा हमारा ब्रैकेट में, 3q स्क्वायर प्लस क्या, और 4q प्लस। अच्छा आप देखिए इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप इसको लिख सकते थे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इतना लिख सकते थे ना। एक स्टेप मैंने यहाँ पे, चलो कर देते हैं, कोई नहीं, इसको हम इतना लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब आप इतने में 3 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस आ जाएगा यहाँ से 1। ओके, अब आप इतने पूरे को क्या लेंगे, m ले लेंगे प्लस 1, आ गया आपको, दैट्स ऑल। मजा आ रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, इसको बस जैसे जैसे कहा गया है, इस मल्टीपल में चाहिए आप पहले चूज करेंगे,
उसके जस्ट बाद आप ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। जो कहा सेम करिए सिंपली, बस आप इसको लास्ट में m ले लीजिए, बस कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हैं कि जो 3 फॉर्म थे हमारे पास, ये आया 3m के फॉर्म का, ये वाला आया किसके 3m+1 के फॉर्म का, और ये भी क्या आया 3m+1 के फॉर्म का। अच्छा आप चेक कर लीजिए, हम एक इंटीजर का चेक करके आपको बताते हैं। जैसे आप तो लेते हैं 2 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको हटाते हैं। अच्छा देखिए यहीं पे 2 का स्क्वायर करते हैं, 4 आएगा। इस 4 को क्या लिख सकते हैं आप 3+1 ना, तो ये मल्टीपल किसका आ गया 3 का, ये मल्टीपल और +1, तो ये किस फॉर्म का आया था इस फॉर्म का आ गया। अच्छा 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आया, और 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 2 जा 6 प्लस क्या सॉरी 3 3 जा 9, मीन्स क्या आ गया आपका 3m। इसको अगर हम ले लेते तो ये क्या है 3m+1 है। अब आप कोई और ले लीजिए, 4 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा, और 16 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5+1, मीन्स आपका 3m+1। आप कोई भी इंटीजर लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और 3 के मल्टीपल में आप करना चाहेंगे तो आपका हमेशा क्या मिलेगा 3m+1 मिलेगा, 3m मिलेगा, या 3m+2 मिलेगा, इसके अदर कोई कुछ भी नहीं मिल सकता। ओके, तो ये था आपका सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप देखते हैं, क्यूब का दे दिया गया सीधा सीधा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। ओके, तो अब आप सोचिए कि 9 दिया गया है समय, आप 9 से करते 9 से कर सकते हैं, चेक करते हैं 9 के मल्टीपल लेते हैं, हम लेंगे क्या लेट a be any integer and b equal to 9, then apply यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये सब आप लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इसका हम किस फॉर्म के लिख सकते हैं, फिर a इक्वल टू 9m+r या 9q+r, m लाना है क्यूब करने में क्यू लीजिए आप, और r को क्या लिखेंगे लेस देन 9 ग्रेटर r इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे a इक्वल टू कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं 9q हो सकता है, a इक्वल टू 9q+1 होगा, a इक्वल टू 9q+2 होगा, a इक्वल टू 9q+3 होगा, 9q+4 होगा, 9q+5 होगा, और a इक्वल टू 9q+6 होगा, 9q+7 होगा, 9q+8 होगा। इतने होंगे भैया। अब आप सोचिए इतने का हम क्यूब करेंगे तो हमारा तो 2 पेज चला जाएगा यही करने में, और हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास तो इतनी भी जगह नहीं है। बट करना यही है, क्या इसमें अच्छा हम कर सकते हैं। अच्छा आप सोचिए थोड़ा कि हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, सॉरी क्यूब करोगे तो ये 9m का ही बनेगा, कंफर्म है। अभी हम चेक करके रियल नंबर से वहां से इंटीजर से लेंगे, बाद में लेंगे, बट अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। तब हम क्या करते हैं कि जो 9 होता है एग्जैक्ट या कोई भी 9 का मल्टीपल होगा तो वो कंफर्म है कि 3 का मल्टीपल होगा। किसका होगा 3 का, कंफर्म है 3 का मल्टीपल होगा, आप चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल सेकंड कौन सा होगा 18, और 18 भी तो 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हम क्या करें कि 9 का मल्टीपल को चेंज कर लेते हैं 3 के मल्टीपल में, और जो 3 का मल्टीपल का आप क्यूब करोगे तब आपका इसी फॉर्म के आ जाएंगे, जो 3 का मल्टीपल होगा वो इसी के फॉर्म के आ जाएंगे। बट आपको क्या लेना है 9 का मल्टीपल के जगह पे हम 3 का मल्टीपल लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 9 का लेने के बाद आपको इतने नंबर्स मिलेंगे, और इतने नंबर्स को आपको यहाँ पे लिखना थोड़ा टफ है, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं उसको 3 के मल्टीपल में हम लेते हैं।
3 के मल्टीपल में, और आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चेक करते हैं। इससे आप कर सकते हो बिल्कुल, बट आपका इस क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे, हर बार बड़ी संख्या आएगी, तो इस वजह से हमको थोड़ा कॉमन लेने में ये सब दिक्कत नहीं आएगी। 9 का तो आएगा ही, बट क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टफ बैठेगा, बड़ा बनेगा, इसलिए हम इसको नहीं लेते। हम क्या लेते हैं? 3 का मल्टीपल लेते हैं, और 3 के मल्टीपल से हम दिखाते हैं आपको कि इस फॉर्म का आएगा। आपको ये नहीं कि यहाँ पर भी चेंज करना है, 3 का मल्टीपल से लेंगे और यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 9 का जो होता है हमारा 9 मल्टीपल ऑफ 3, 9 क्या है? मल्टीपल 3 का है ऑलरेडी, इस वजह से हम उसको करते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तब हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में? लेट A is any integer and b is equal to 3, be a integer, is an integer, other integer। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करते हैं? a is equal to क्या है? 3, m है तो हमको q लेना है, r, r क्या है? लेस देन 3, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब 3 का मल्टीपल ले लिया तो मेरे पास सिर्फ 3 नंबर्स हैं, 3q आएगा और 3q प्लस 1 आएगा और a इक्वल टू 3q प्लस 2 आएगा। यही 3 तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं 3 के मल्टीपल में दिखाने के, कि और भी कुछ है, सारे इंटीजर इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तब हम इसी को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट अप्लाई करते हैं, क्यूब करना है, क्यूब करना है तो आपका क्या हो जाएगा? 3 क्यूब, और 3 क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 क्यूब। और 27 क्यूब को किस फॉर्म में लेना है आपको? देखिए 9m के फॉर्म में, तो 9 कॉमन कर लीजिए और 9 3 जा बचेगा, यही मिला हमको। और 9 इस पूरे को m ले लीजिए, अब आपका आंसर है। चेक कर ले। अब आपको यही तो फाइंड करना था, 9 का मल्टीपल, और 9 का ही मल्टीपल आपको मिल गया। ये देखिए 3 आपने कॉमन लिया, 27 था यहाँ पे, 9 आपने कॉमन लिया और अंदर बच गया 3 क्यूब, और 3 क्यूब को क्या ले लिया हमने? m ले लिया, तो m बराबर क्या है? 3 क्यूब, 3 क्यूब क्यूब है, m इज इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब, यही आपका हो गया। अब आपको इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट आपका क्या है? हम इसी में करेंगे भाई, छोटा बोर्ड है। a क्यूब, नेक्स्ट आपका नंबर ये है 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब आपको इसके लिए कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए? a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? हम बोल दे रहे हैं, आपको बहुत लोगों को हो सकता है ना पता हो, आप नोट कर लीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस, ये होता है। हम इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। a क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब आएगा, प्लस b का क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1 आएगा, प्लस 3ab, 3 क्यूब इंटू b मीन्स 3 क्यूब। अंदर क्या आएगा हमारे पास? अच्छा 3ab होता है तो 3 इंटू 3 मीन्स 9 क्यूब, और अंदर क्या बच गया? 3 क्यूब प्लस 1, ये आ गया। अब आप सोचिए इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो? 9 लेना ही है क्योंकि आपको इस फॉर्म का दिखाना है। 9 कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे 3 क्यूब प्लस, ये 1 नहीं लेना है कॉमन, 1 बाहर रहेगा। यहाँ से कॉमन लोगे आप 9 तो आपका बचेगा क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1, और अंदर बंद क्लोज। 9 यहीं तक कॉमन लिए थे, प्लस क्या बचा यहाँ पे? 1, ये बच गया आपका। तो क्या हो गया ये? अब आपका 9 कॉमन मिला आपको, 3 क्यूब प्लस क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब आप इस पूरे को, इतने को क्या लोगे? m, तो 9m प्लस 1 इस फॉर्म का आ गया। m इक्वल टू क्या है? इतना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझ में आ गया होगा ना क्या कैसे कर रहे हैं? बस यही करना है आपको।
ये आपको 9 के मल्टीपल में लेना है, उसको आप कॉमन कुछ भी नंबर सो आप कॉमन ले सकते हो, उसको m दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। m भी क्या इंटीजर है। अब आपका ये आ गया। नेक्स्ट आप इसको करेंगे, करते हैं। a क्यूब करेंगे इसका, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगी 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस कितना 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब, और ये 3 क्यूब प्लस 2। अब आप इस 8 को उधर लेके चले जाएंगे और इतने में 9 कॉमन ले लोगे, तो ये आ जाएगा 9 कॉमन, और यहाँ से आ गया 3 क्यूब क्यूब प्लस इसमें आ गया 2 क्यूब बचा, 9 कॉमन हो गया, और 3 क्यूब प्लस 2, और क्या ये ब्रैकेट क्लोज, ओके, और ये बचा आपका 8, और यही आपका तो था भाई, इस पूरे को m ले लीजिए प्लस 8। अब देखिए यही आपको दूसरा फॉर्म करना था, और ये m इक्वल टू इतना, तो आपका 9m प्लस 8 आ गया, और यही आपको फॉर्म दिखाना था। देखिए कि कुछ और था, यही तो था आपका 9m प्लस 8, तो आपको यही दिखाना था, इस फॉर्म का। तो आप क्या समझे कि किसी भी इंटीजर को अगर हम क्यूब करते हैं, किसी भी इंटीजर का हम क्यूब करते हैं, तो किस फॉर्म का बनता है, या तो 9m, या तो 9m प्लस 1, या तो 9m प्लस 8। हम इसको एग्जैक्ट एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको इंटीजर का। एक एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए अगर हम कोई 3 का क्यूब क्या है, 3 3 जा 9 27, और 27 9 का क्या है, और इसको क्या लिख सकते हो 9 है, तो m इक्वल टू क्या है 3। दूसरा कोई भी ले लेते हैं, 4 लेते हैं, इसका क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करने पे क्या आएगा, 4 का क्यूब करने पे क्या आएगा, 4 का क्यूब मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 को 9 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं भाई, 9 के मल्टीपल में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 से आप टेबल पढ़िए, 9 9 7 जा प्लस 1, यही तो बनेगा। और ये क्या आ गया, इसको m ले लीजिए प्लस 1, तो इस फॉर्म का हो गया। कोई और नंबर 5 ले लीजिए, 5 का क्यूब करिए, क्या मिलेगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 को आप 9 से टेबल से डिवाइड करिए, 1 हो जाएगा 9 इंटू यही तो आएगा, चेक कर लीजिए। 9 3 जा 27 प्लस 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा 125 लाना है यार। यही तो आएगा 9 इंटू 13 प्लस 8, तो आपका 9m प्लस 8 होगा, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्म है। तो आप कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे तो आपका ऐसे आता चला जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम। तो ये आपका था कौन सा एक्सरसाइज 1.1। अब आपको ये थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ जानी चाहिए, आप बिल्कुल कर लोगे आसानी से, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक्सरसाइज पूरा ये करने में 1.2 1.3 1.4 इतनी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत इजीली कर लोगे। अब आपको बस कॉन्सेप्ट स्टेबल हो जाना आप चाहिए आपको। अभी तक हो गया होगा जितना मैंने एग्जांपल बताया, क्वेश्चन कराया, और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ऐसे मैंने बताया, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आप लोग एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बुक का फोटो भेज दूंगा एक्सरसाइज एग्जांपल्स वगैरह के, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, और आप वैसे भी लाइक कमेंट करिए,
वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इसका फंडामेंटल थ्योरम मिलेगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी। प्राइम फैक्टराइजेशन है जो आप पहले से पढ़ते आएंगे, बस इससे पे नेम दे दिया गया, आप सब कुछ पहले से पढ़े। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ निकालना है और उससे आपको सॉल्व करने हैं। तो आपका नेक्स्ट वीडियो भी इजी होने वाला है, उसमें आपको हम दोनों आपको फंडामेंटल थ्योरम बताएंगे, उसके जस्ट बाद आपका 1.2 भी खत्म कर देंगे उसी में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपका 1.3 से रिलेटेड होगा। बस आपका 3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा पूरे एक्सरसाइज, या 3 या 4 वीडियो में। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो हम चलते हैं। थैंक यू।